इतना उत्तम है आज का दिन, खुदा का ठहराया हुआ दिन है, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। इस संध्या बेला में खुदा ने हम लोगों को यहाँ पर एकत्रित किया है, आज जीवितों के देश से जिंदा रखा है, इसलिए खुदा को हम लोग धन्यवाद दें और आदर और महिमा दें। आए खुदा, हमारा खुदा बहुत समर्थवान खुदा है, दयालु खुदा है, करुणामय खुदा है, अनुग्रहकारी खुदा है। इसलिए आइए हम लोग खुदा को आदर और महिमा के लिए हम लोग पहले प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाही में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले मैं सृष्टि से अनुरोध करूंगा प्रार्थना में अगुवाई करें। पूरे दिन के लिए जो आज आपने हम लोगों को दिया, जिस पापा हम आपको धन्यवाद देते हैं कि जितने लोग भी फेसबुक के माध्यम से आपका वचन सुनते हैं, सबसे घर पे अपना आशीष का हाथ बना के रखेगा जिस पापा। और जिस पापा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, न जाने में अपने आप के विरुद्ध जितने भी पाप थे, इन सब पापों से हमें क्षमा करिएगा। और जिस पापा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आज की महासभा आपके नाम के अच्छे से होने वाली बन पाए जिस पापा। और जिस पापा जो आज आपका वचन हो, हम सब उसको समझ के उसको ग्रहण करने वाले बन पाए। और जिस पापा मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आपके जितने लोग भी आ रहे हैं उनके बाहर पे अक्षर खाली करिएगा जिस पापा। जिस पापा डाने में बंद जो आए हैं उनके पीछे मंदिर की अक्षर खाली करिएगा। प्रार्थना को सुनिए, आमीन कीजिए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग गीत की ओर जाएंगे। गीत संख्या है 20, पेज नंबर है 13। गीत है आवाज उठाएंगे हम साथ।
वो बताएंगे यीशु महान आवाज उठाएंगे अब साथ गाएंगे कि जीवन में खुदा के प्रति अपना गवाही है तो खुदा के सामने अपना गवाही प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कितनी उत्तम बात की एक बार फिर पिता ने हम सब भाई बहनों को अपने वचन में चलने और बने रहने की सामर्थ्य दी और अपने वचन को सुनने का एक बहुत बड़ा अवसर दिया। हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर हर एक बात में पिता अपने अभिषिक्तों को संभालता है और जो कुछ भी पिता इस पृथ्वी पर हमारे लिए करता है वो बहुत भला है। ये जवाब। तो आइए इससे पहले कि हम पिता के वचन में चले, हम एक कोरस गाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुझे अकेला ना छोड़ू मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अकेला ना छोड़ू मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ू, एक मददगार भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ू, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने, यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने। जहाँ
दो या तीन जमा हूँ, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हूँ, मैं हूँ हाजिर उनमें। Praise the Lord. कितनी उत्तम बात कि एक बार फिर पिता ने हम सबको इकट्ठा किया है और अपने इकट्ठा हुए जाने को ओछी बात ना जानो, क्योंकि देखो दिन बुरे हैं और इससे पहले एकाएक वो अंधकार, वो दुष्ट, वो भयानक दिन तुम्हारे ऊपर आए, तुम मेरे वचन में एक हो लो। आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे नीति वचन उसका 8वां अध्याय। नीति वचन उसका 8वां अध्याय और उसकी 36वीं आयत। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। नीति वचन 8:36। नीति वचन 8:36। परंतु जो मेरा अपराध करता है वह अपने ही पर उपद्रव करता है। जितने मुझसे बैर रखते हैं वे मृत्यु से प्रीति रखते हैं। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों में बैठ जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आपने कुछ सुना? देखिए, हमेशा मनुष्य अपने जीवन में उत्तम फल पाने की कोशिश करता है। मनुष्य अपने जीवन में उत्तम उत्तम पदार्थों को पाने का प्रयास करता है। मनुष्य अपने जीवन में बहुत कठिन परिश्रम करके अपने आप को हर एक चीज से भरना चाहता है, लेकिन कलाम में कुछ बातें ऐसी हैं जो बातें हमें सिखाती हैं कि तुम एक बहुत बड़े अंधियारे में जी रहे हो। दिखाई दे रहा है उजियाला, क्या लग रहा है एकदम उजियाले की तरह, है ना? लेकिन हकीकत बात जिसमें हम और आप चल रहे हैं वो उजियाला नहीं बल्कि घोर अंधकार है। क्योंकि उजियाला केवल एक है, अर्थात खुदा का पवित्र वचन। आमीन। और जैसे उजाला एक है, खुदा का पवित्र वचन, वैसे ही पवित्र भी केवल एक ही है, अर्थात खुदा का आत्मा। और ये पवित्र हम किसी दूसरी चीजों में नहीं लगा सकते। अगर हम अपनी बुद्धि और समझ से इस पवित्र को किसी दूसरी चीजों में लगाते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने खुदा का इनकार कर देते हैं। क्योंकि पवित्र कौन है? इस पृथ्वी पर पवित्र कौन है? और उसको छोड़ और कोई पवित्र नहीं। सच बात है। और अपने वचन में खुदा ने लिखा, नीति वचन उसका 8वां अध्याय और उसकी 36वीं आयत में, परंतु जो मेरा अपराध करता है, देखा, जो मेरा अपराध करता है। क्या है पिता का अपराध करना? आपकी दृष्टि में पिता का अपराध क्या है? किसे आप कहेंगे कि ऐसा करके हम पिता का अपराध कर रहे हैं?
कि क्या है आपकी दृष्टि में अपराध, पिता का अपराध? कलाम में लिखा, परंतु जो मेरा अपराध करता है वह अपने ही पर उपद्रव करता है। वो अपने पर ही, देखा, अपने पर ही अपने ही पर उपद्रव करता है। अपने ही पर उपद्रव करता है। ना जानो खुदा का वचन, ना पढ़ो बाइबल, ना सुनो वचन। वचन में जो लिखा है उसको सुनने के बाद भी अपने कानों को मोटा कर लो और अपने हृदय को कठोर कर लो। जैसा कल हमने पढ़ा, क्या लिखा था वचन में? क्या लिखा था यिर्मयाह में? क्या था यिर्मयाह में? मैंने न किसी गुप्त स्थान नहीं, यिर्मयाह कौन सी आयत थी? 45। क्या था? हालेलुया। जो वचन तूने हमको यहोवा के नाम से सुनाया है उसको हम नहीं सुनने की। देखा, प्रचारक क्या करता है? प्रचारक जाता है और जाकर क्या करता है? पिता के लिखे हुए वचन को, जो पुस्तक में लिखा है, उसको लोगों को बताता है और लोग उस वचन को सुनकर अपने हृदय को मोटा, अपने कानों को मोटा और अपने माथे को चकमक माथे पत्थर की तरह कर लेते हैं और कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होने का। क्या? ऐसा कुछ ना होने का। एक आयत में आपको पढ़ाऊं। ये क्या था? यिर्मयाह 45:16। प्रेज़ द लॉर्ड। 44 प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा कुछ बातों को सीखना होगा, जानना होगा। हालेलुया। 44 का 1 मिनट रुकिए। हालेलुया। 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 देखिए, मनुष्य किस सोच में रहता है? मैं आप लोगों को जो प्रतिदिन वचन का प्रचार कर रहा हूं, ये किस लिए कर रहा हूं? हमारी एक ड्यूटी है कि हम एक रीति रिवाज के अनुसार रोज एक अगरबत्ती उठाते हैं, लगा देते हैं। ऐसा नहीं है। नहीं। अब मैं आप लोगों को कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं वचन से पढ़ाकर। अब इसको समझिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब खुदा के निकट आते हैं तो हमारे जीवनों में जो हमारी लोमड़ियां होती हैं, हमारे अंदर अधर्म के काम होते हैं, वो जब हमसे निकलते हैं तो हमें बहुत ज्यादा बेचैनी और हमें बहुत ज्यादा विपत्ति का सामना करना पड़ता है। और जब लोग खुदा के निकट आते हैं और उनके अधर्म के काम जब उनके अंदर से निकलने लगते हैं तो उनको विपत्ति का जब सामना करना पड़ता है तो वे
डर जाते हैं और कहते हैं कि जब हम वचन को नहीं सुनते थे या जब हम अपने घर में प्रार्थना नहीं कराते थे, जब हम बाइबल नहीं पढ़ते थे, तब हम पहले अच्छे थे। क्या? पहले बहुत अच्छे थे। अब ये देखिए कलाम में लिखा है, अभी यहीं पर आप रहिएगा और नीति वचन क्या पढ़ाया था हमने, 8:36। हाँ, 8:36। परंतु जो मेरा अपराध करता क्या है अपराध? जो मेरा अपराध करता है, तो अपराध है क्या? अपराध क्या है? यिर्मयाह 44:17 में लिखा है, जो मन्नतें हम मान चुके हैं, जो मन्नतें हम मान चुके हैं, उन्हें हम निश्चय पूरी करेंगे। उन्हें हम निश्चय पूरी करेंगे। हम स्वर्ग की रानी के लिए धूप जलाएंगे हम स्वर्ग की रानी के लिए धूप जलाएंगे और तपावन देंगे, और तपावन देंगे, जैसे कि हमारे पुरखा लोग और हम भी अपने राजाओं और अन्य हकीमों समेत यहूदा के नगरों में और यरूशलेम की सड़कों में करते थे। जैसे हम तपावन करते थे, जैसे धूप जलाते थे, वैसे ही हम करेंगे। क्योंकि उस समय हम पेट भर हाँ, जब हम भैया उठाते हैं, माला जपते हैं, तो हम पेट भर खाते हैं और हम देखते हैं घर में शांति रहती है। उसी बत्ती में नहीं पड़ते और हाँ, भले चंगे रहते हैं और विपत्ति में भी नहीं पड़ते हैं। आपको नहीं जानते। और माला जिस दिन छोड़ देते हैं उस दिन विपत्ति रहती है भैया। आज लोगों को माला से प्यार कितना है? बहुत ज्यादा प्यार। हाँ, क्यों? क्योंकि वो वचन अर्थात पिता के वचन में लिखे हुए वचन को नहीं मानते, नहीं, सच बात है। जितना उस माला को मानेंगे। देखिए, जैसे हम पहले किया करते थे, हमारे बाप दादा किया करते थे, हम वैसे ही धूप जलाएंगे, तपावन करेंगे। और क्योंकि जब हम ऐसे करते थे तो हम पेट भर के खाते थे, चंगे रहते थे। और जब से तेरा वचन सुना है, विपत्ति आ गई। तकलीफ में इसलिए अब वचन नहीं सुनेंगे। अब हम पहले ऐसे करते थे वैसे करेंगे। सच बात है। देखिए, जो हो रहा है वो बाइबल में लिखा है। सच बात है। और वो यिर्मयाह 8:36 में कह रहा है, क्या अपराध है? हाँ, वही नीति वचन 8:36 में क्या लिखा है? जो मेरा अपराध क्या है? सच वचन पढ़ने के बाद, सच वचन सुनने के बाद, जैसा लिखा है उसको सुनने के बाद, वह अपने बाप दादा के निकम्मे काम और उसके चाल चलन में बने रहेंगे और कहेंगे हम जो तेरा यहोवा कहता है वैसा नहीं करेंगे। हम तो वैसे ही सड़कों पे धूप जलाएंगे और हम माला को जपेंगे और हम वैसे ही अपने जीवन में करेंगे। क्योंकि जब हम ऐसे करते हैं तो हम पेट भर खाते हैं और चंगे रहते हैं और विपत्ति हमसे ऐसा करके उन्होंने खुदा के विरोध में अपराध किया। और जब अपराध किया तो खुदा ने क्या कहा? नीति वचन उसका 8वां अध्याय और उसकी 36वीं आयत में, परंतु जो मेरा अपराध क्या, यानी जो लिखा है उसको वैसा सुनकर वैसा ना करे और जो मेरे वचन का इनकार करता है, जो अपने जीवन में मेरे वचन को तुच्छ जानता है और कहता है कि जो हम ओझाओं के पास जाते हैं, जो हम बाबाओं के पास जाते हैं, जो हम मालाओं को जपते हैं, ऐसा करके हमारे घर में चंगाई रहती है और हम भर पेट खाते हैं और हम विपत्ति में नहीं पड़ते। आज लोग ओझाओं के पास क्यों जाते हैं?
आज लोग बाबाओं के पास भी जाते हैं। आज लोग अपने घरों के सामने देखा होगा आप, शाम होते ही कुछ ना कुछ जला के रख देते हैं। अगरबत्ती, आज आप देखे होंगे अपने घरों के सामने कुछ ना कुछ तागा बांध देते हैं। काला धागा। ये सब क्यों करते हैं? वे इसलिए करते हैं कि ऐसा करने से दिया जिस दिन जलता है उस दिन तो सही रहता है, और जिस दिन दिया नहीं जलेगा उस दिन भैया हमारा देखा गति हो गई। आप वचन को समझे। आज ईसाई का विश्वास भी इसी रीति से हो गया। वो भी धूप जलाना, मन्नत मांगना, मन्नत तो मानते हैं। मन्नत तो हम लोग भी मानते हैं पिता से, क्योंकि मन्नत मांगना यानी वाचा बांधना, बच्चे मांगना। ये तो है। लेकिन इस वाचा को आपने पिता से बांधी है कि अपने निकम्मे चाल चलन से बांधी है? भाई, जैसा आपने पिता से वाचा बांधा वैसा करने में चौकसी करो। आमीन। लेकिन लोग पिता के वचन को सुनने के बाद उन अधर्म के कामों से वाचा बांधते हैं। कहते हैं अगर ऐसा हो गया तो हम हर शाम माला पढ़ेंगे। ऐसा हो गया तो हम ये दर्शन करके दर्शन वचन को समझें। सच बात है, अच्छा, ये अपराध है। सच बात। और तब पूरी आयत आप पढ़े, 36वीं आयत, तो लिखा है परंतु जो मेरा अपराध करता है परंतु जो मेरा अपराध करता है, वह अपने ही पर उपद्रव करता है। यानी कि ऐसा करके वे अपने पे उपद्रव कर रहे हैं। पिता ने कहा पृथ्वी पर सिवाय एक नाम को छोड़ किसी दूसरे नाम से आराधना ना करना। और ऐसा करके वे क्या करते हैं? अपने आप पर उपद्रव करते हैं। उपद्रव करने का कारण क्या है? अपराध करने का कारण क्या है? वे खुदा की वचन की नहीं सुनते। जैसा 16वीं आयत में लिखा है, यिर्मयाह 44:16 में, जो वचन तूने हमको यहोवा के नाम से सुनाया है। जब प्रचारक जाता है तो यहोवा के नाम से जो लिखा हुआ होता है उसके अनुसार वो लोगों को सुनाता है। और उसको सुनने के बाद लोग क्या करते हैं? अपने निकम्मे काम, अपने निकम्मे चाल चलन में। हाँ, कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, जो वचन तूने हमें यहोवा के नाम से सुनाया है, यहोवा के नाम से सुनाया है, उसको हम नहीं सुनने की। उसको हम नहीं सुनेंगे। क्यों नहीं सुनने की? क्योंकि हम अपने बाप दादाओं के समय से देखते आ रहे हैं कि जैसे हम स्वर्ग की रानी के लिए धूप जलाते थे और तपावन करते हैं, और वह तब हम भरपेट खाते थे और हमारे पर कोई विपत्ति नहीं रहती थी और हम चंगे रहते थे। हम तो ऐसे ही करें। ऐसा क्यों कर रहे हैं? चंगे रहने के लिए, विपत्ति ना पड़ने के लिए और भरपेट भोजन खाने के लिए। पिता ने कहा ऐसा करके वो अपने पर उपद्रव करते हैं। लिखा है नीति वचन 8:36 में, परंतु जो मेरा अपराध करता है परंतु जो मेरा अपराध करता है वह अपने ही पर उपद्रव करता है। वो अपने ही पर उपद्रव करता है। जितने मुझसे बैर रखते जितने मुझसे बैर रखते वे मृत्यु से प्रीति रखते हैं। देखा, अंत में उनका फल क्या होगा? मृत्यु। ये शरीर कब तक बना रहेगा आपके साथ? क्या कोई ऐसा मनुष्य है जो कह दे कि ये मेरा शरीर अनंतता के लिए? नहीं, शरीर साथ छोड़ेगा। हम पैदा हुए छोटे से थे, फिर बड़े हुए, फिर बालक बन के रहे, फिर जवान हो गए, अब धीरे 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 बूढ़े होते जा रहे हैं।
और आजकल का समय तो ऐसा आ गया कि बूढ़े लोग भी अपने आप को स्वीकार नहीं करते कि हम बूढ़े हैं। वो कहते हैं नहीं अभी हम बूढ़े थोड़े ना, अभी तो मैं जवान हूँ। आपको मालूम है जब हम अवस्था में जाते हैं, जैसी अवस्था में आते हैं, हमें वैसे ही स्वीकार करना हो चाहिए। सच बात है। जैसे पिता ने मुझे इस पृथ्वी पर एक लंबी आयु दी, तो मैं पिता को धन्यवाद दूंगा। यस, सच और बात उस है। लंबी आयु को प्राप्त करके मैं एक वृद्ध अवस्था में गया हूँ। यस, और एक वृद्ध अवस्था पिता की ओर से बहुत बड़ा वरदान है। आमीन। जैसे पिता कहता है कि तू अपने नाती पोतों को और उनके बच्चों को भी देखने पाएगा। सच बात है। हाँ, और ये मेरी ओर से तेरे लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। और वे कहते हैं नहीं अभी तो हम वृद्ध हुए ही नहीं है। अगर किसी बूढ़े को बूढ़ा कह दो उसको गुस्सा लगने लगेगा, कहेगा मैं बूढ़ा थोड़ी ना हूं, मैं तो अभी जवान हूं, अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है। अर्थात वो अपनी सत्य को ग्रहण नहीं करते। सच बात है। क्या है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम क्या है आप बताइए। आज लोग अपने बालों में काली क्यों लगा रहे हैं? जवान दिखने के लिए। जवान दिखने के लिए नहीं, वो इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वो उस सत्य को जो पिता ने दिया है, एक लंबी आयु प्राप्त करके उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने के कारण वो सफेद बाल प्राप्त हुए। तो वो खुदा ने दिया, तो उन्होंने कहा नहीं अभी तो मैं बूढ़ा हुआ ही नहीं हूं, अभी तो मैं जवान हूं। अब वो जवान हैं और इस कारण वो क्या कर रहे हैं, अपने बेटे बेटी की उम्र के लोगों को क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? दीदी। क्या कह रहे हैं? दीदी। दीदी भैया। दीदी भैया। क्यों? उनको तो आशीर्वाद देने के साथ बोलना चाहिए बेटा बेटी। नहीं, वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो कहेंगे ये बेटा और बेटी नहीं है, ये तो मेरी दीदी है, मैं इससे छोटा हूं। ये भैया है, ये मेरा बड़ा भैया है, मैं तो इससे छोटा हूं। देखिए समझिए, जब आप एक लंबी आयु प्राप्त करते हैं, आप एक लंबी आयु की अवस्था में पहुंचते हैं, यस, सच बात है। तो आपके पास बहुत से वरदान होते हैं। यस। आप कहेंगे ये क्या बोल रहे हैं? आप कहेंगे ये क्या बोल रहे हैं? देखिए मैं आपको एक आयत पढ़ाऊं, मैं वचन से पढ़ाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। तालियां नहीं बजा रहे? वचन कहीं और ले जा रहा है, लेकिन जहां ले जा रहा है वहां चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए उत्पत्ति 27। उत्पत्ति 27। कलाम में लिखता हूं उत्पत्ति 27 और उसकी पहली आयत। जब इसहाक बूढ़ा हो गया। ये देखा, देखिए एक्सेप्ट करना, एक वृद्ध अवस्था। क्या? वृद्ध अवस्था। एक्सेप्ट करना। नहीं समझ पा रहे आप मनुष्य अपने जीवन में
झूठ को एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन वचन बता रहा है जब इसहाक बूढ़ा हो गया तो बूढ़े व्यक्ति के पास क्या होता है? आशीर्वाद। वचन को समझें। और जब बूढ़ा व्यक्ति अपने से छोटे लोगों को बेटा और बेटी कहता है तो एक आशीष उन पर आती है। लेकिन जब बूढ़ा व्यक्ति, जब वृद्ध व्यक्ति किसी को बेटा और बेटी कहे ही ना, है? कहे दीदी, भैया, तो आशीष कैसे आएगी? आप बताइए, उसके विरोध में अपराध क्या है? आपने कितनी बार वचन में पढ़ा कि मैं तुझे बचपन से ही चलाता आया हूं, आमीन आमीन, और मैं आज तुझे एक वृद्ध अवस्था में ले जा रहा हूं। पतरस के विषय में क्या लिखा? एक समय ऐसा आएगा कि तू जहां ना जाना चाहेगा वहां लोग तुझे उठा के ले जाएंगे। हमेशा याद रखिए, वचन इन सारी बातों की सीख देता है। अब उत्पत्ति कौन सा अध्याय? 27। क्या लिखा है? जब इसहाक बूढ़ा हो गया। नहीं, हम बूढ़े नहीं होंगे, अभी तो हम जवान है। लाओ काली और सर में पीटो। और अपने से छोटे बच्चों को, बेटे बेटियों को दीदी और भैया कह के पुकारो। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, जब इसहाक बूढ़ा हो गया, जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधली पड़ गई, आंखें धुंधली पड़ गई, उसको सूझता ना था। अब उसको सूझता नहीं था। कभी सुनाई देता था, कभी सुनाई नहीं देता था, कभी समझ में आता था, कभी नहीं आता था, कभी कभी थोड़ी थोड़ी देर की बातें भूल जाता था, सूझता नहीं था। देखिए देखिए, समझिए, आज का मनुष्य क्यों, आज आप देखिए, लोग आशीष क्यों नहीं दे पा रहे हैं? लोग आशीर्वाद क्यों नहीं दे पा रहे हैं? बताइए, आशीर्वाद क्यों नहीं दे पा रहे? और जो आशीर्वाद देते हैं उनकी आशीष लगती नहीं। क्यों? क्योंकि वे उसको एक्सेप्ट नहीं करते। कलाम में लिखा, उसको कुछ सूझता ना था। तब उसने अपने जेठ पुत्र एसाव को बुलाकर कहा, अरे इसको क्यों बुला रहा है? क्यों बुला रहा है इसको? दूसरे आयत में पढ़े, उसने कहा, सुन, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ। अरे एक्सेप्ट कर रहा है इसहाक एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं बूढ़ा हो गया, और अपने पुत्र को बुला रहा है, अपने से छोटों को बुला रहा है और उनको आशीष देना चाहता है। यस, देखिए, आज लोग अपने घरों में माला कर रहे हैं और वही माला उनको आला बना देगी। क्यों? कलाम में साफ साफ लिखा है, नीति वचन उसका 9वां अध्याय और उसकी 36वीं आयत। परंतु जो मेरा अपराध करता है, वो अपने ही पर उपद्रव करता है। वो अपने पर ही उपद्रव करता है। जितने मुझसे बैर रखते हैं, वे मृत्यु से प्रीति रखते हैं। इससे मृत्यु से प्रीति रखते। हालेलुया। जितने मुझसे बैर रखते हैं वो मृत्यु से ही प्रीति रखते हैं। साहब ने क्या करा? पढ़े उत्पत्ति 27 उसकी दूसरी आयत। उसने कहा, सुन, सुन, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और नहीं जानता कि मेरी मृत्यु
का दिन कब होगा। मुझे नहीं मालूम कि मेरी मृत्यु का दिन कब होगा। इसीलिए अब तू अपना तरकस और धनुष हाँ लेकर मैदान में जा। मेरे लिए ताकि आप तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भर के आशीर्वाद दूं। तो बूढ़े लोगों के पास क्या होता है? आशीर्वाद। कहीं आपको कोई बूढ़ा नजर आ रहा है? आज के समय में माला मैम खड़े होइए। आज के समय में कहीं आपको कोई बूढ़ा नजर दिखता है? बूढ़ा जाना नहीं, कहीं कोई दिखता ही नहीं है बूढ़ा। जवान देखिए, वचन पृथ्वी पर है कि नहीं, उठ रहा है और बहुत कम समय रह गया, बहुत थोड़ा सा सामर्थ बचा है। अधिक से अधिक वचन उठ चुका। आज आप किसी को बूढ़ा देखेंगे ही नहीं। जिसका हड्डियों में दर्द हो रहा है, जो बहुत ज्यादा चल नहीं पा रहा है, उसको आप देख के चाल से बता देंगे बूढ़ा है। अगर कोई आदमी सही चल रहा है तो वो अपने आप को ऐसा बनाए रखेगा, वो बूढ़ा दिखेगा ही नहीं। आईब्रो तो बनी, आईब्रो पूरी बनी हुई, हाँ, बाल पूरे काले, पता ही नहीं लग रहा कि बहू कौन सास कौन। भाई अंतर ही नहीं है। अंतर कैसे होगा? सच बात है। अंतर जो था वो ये था कि बहू जो है वो उसाते हैं उसके काले बाल, उसको सुंदरता, और जो माँ है उसकी सुंदरता होगी सफेद बाल। सच बात है। लेकिन माँ कह रही नहीं, तुम तो अभी बूढ़ी हो, अभी तो मैं तुमसे जवान हूं। बिल्कुल सच बात है। घरों में यही हो रहा है। सच बात अब है। जब तुम इस रीति से करोगे तो तुम्हारे पास आशीर्वाद रहा कहाँ? कौन से आशीर्वाद को तुम दोगे? तुम कौन सा आशीर्वाद? देखिए भाई, ये बात बताइए, देखिए ये बात समझिए, आप ये बात समझिए। आप संस्थाओं में जाएंगे, क्यों संस्थाओं में जाएंगे, आपको संस्था में कोई बूढ़ा दिखेगा? नहीं। क्यों? अभी इतने साल हो गए कोई बूढ़ा ही नहीं हो रहा है। भाई आप संस्थाओं में जाएंगे, कोई आपको बूढ़ा दिखेगा? आप संस्था में जाते होंगे भाई, डैनियल भाई आप जाते होंगे, कोई बूढ़ा दिखता है? सब जवान। सब जवान। तो इसहाक, यानी इसहाक गलत है। इसहाक एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं बूढ़ा हो गया हूं और अपने पुत्र को बुला रहा है आशीर्वाद देने के लिए। तो बूढ़े के पास क्या होगा? एक तजुर्बा पिता के वचन का। पिता के वचन में चलने के कारण उसको पिता का आत्मा मिला होगा, उसके पास आशीर्वाद होगा। लेकिन कोई बूढ़ा जब दिखाई नहीं दे रहा तो आशीर्वाद ठीक ना? कौन देगा? है बात है। देखो पापा भी कह रहे कोई बुरा ही नहीं, यही तो बात। अब जो बूढ़े हैं वो दूसरे जगह को मम्मी कहे, मम्मी, डैडी, क्या पापा। लो, अब अपनी एज को कम करने के लिए दूसरे को डैडी बना दिया। अब अगर इनके डैडी हैं ये तो अभी बच्चे हैं। क्या भाई, अब इन्होंने डैडी कह दिया किसी को, तो यानी कि इसके डैडी तो ये तो बच्चे भी। इनके बाद आशीर्वाद कहाँ होगा? आप किसी बहन को जो उनके हम उम्र की, उसको मम्मी कह दिया। अब अगर उसको मम्मी कह दिया तो ये तो उनके बच्चे हुए।
सच बात है। तो बूढ़े कहाँ से हुए? नहीं हुए बूढ़े। वचन को समझे। वचन में सच बात है। वचन में खुदा कह रहा मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। खुदा ने कितनी बार कहा? बहुत बार कहा मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा, मैं तुझे एक लंबी आयु दूंगा। पिता की ओर से बहुत बड़ा वरदान है, एक लंबी आयु। नहीं, आदमी को अच्छा लगता है जब उसको कोई कहे नहीं आप इतने आयु के नहीं लगते, लेकिन ऐसा नहीं कि अच्छा लगता है। हमें ये एक्सेप्ट करना है कि जो दिन मैंने जी लिए हैं अपने पिता के अनुग्रह से, उस पर मैं हाँ और आमीन तो कहूं। क्योंकि जितने दिन मैं, जैसे मैं 40 साल का, तो मैं कहूंगा हाँ मैं अपने जीवन के 40 साल पिता की आत्मा में 40-41 जितने साल का हूं जी लिया हूं, और मैं किसी के सामने अपनी आयु को छुपाने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं कहूंगा हाँ मेरे खुदा ने मुझे इतनी लंबी आयु दी। हमें इसहाक ने क्या किया? इसहाक ने ये एक्सेप्ट किया कि मैं बूढ़ा हूं और मैं बूढ़ा हो गया हूं, और मेरे पास अपने खुदा यहोवा का वचन जो मुझे उसने बताया बहुत है, और उसकी दी हुई आशीषें मेरे पास बहुत है। इसीलिए उसने अपने पुत्रों को बुलाया आशीर्वाद देने। आमीन आमीन। आज होता है कहीं पर, आज कोई बाप बुलाता है अपने बच्चे को, बेटा इधर आ मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। भाई इसहाक बुला रहा अपने बच्चे को कि मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा, है? क्या कह रहा? क्या कह रहा? आशीर्वाद है? आशीर्वाद जब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना, कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भर के आशीर्वाद दूंगी। मुझे नहीं मालूम मैं कब मरूंगा, मुझे नहीं मालूम मैं कब मरूंगा, लेकिन हाँ अब मैं वृद्ध अवस्था में हूं। अपने जीवन की उस अवस्था में जाने से पहले मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। ये बच्चे हैं हमारे, सृष्टि, रूथ। एक समय आ रहा है जब हमारे बाल सफेद हो रहे हैं, हमारी दाढ़ी के बाल सफेद हो गए हैं। एक बार मैं एक जगह गया और एक फादर ने कहा मुझे देखकर, मैं बड़ी बड़ी दाढ़ी रख के गया था और बड़ी थी, बहुत बड़ी थी दाढ़ी, मैंने सेव नहीं किया था, सेविंग नहीं की थी। तो उन्होंने मुझको देख के कहा अरे अभी तो तुम बहुत छोटे हो, यंग हो, और ये सफेद सफेद दाढ़ी रख के उसमें सेव करना चाहिए था। आपने देखा होगा मैं कभी कभी दाढ़ी बढ़ाता हूँ, मेरे भी सफेद बाल हो रहे हैं, मैं डाई क्यों नहीं लगा रहा? मैं अपने शरीर को जवान क्यों नहीं दिखा रहा हूं? हमेशा याद रखिए। और शब्द देह बना, क्या? और शब्द देह बना, और क्रूस पे लटकाया गया। ये देह वचन है, और इस देह से छेड़छाड़ करोगे तो खुदा के विरोध में अपराध करोगे। वचन हमें सिखाता है कि तुम जैसे दिखते हो, ऐसा नहीं कि अपने आप को फिट ना रखो, रखो फिट, सब कुछ करो, लेकिन आयु के अनुसार उस बात को एक्सेप्ट करो। और जो एक्सेप्ट करता है और जो पिता की आशीषों को एक्सेप्ट करता है, वो पिता के अनुग्रह को, उसकी ब्लेसिंग को एक्सेप्ट करता है। अब मैं कहूं संस्था में बैठे हैं बहुत से ढेर सारे लोग, अब मैं कहूं आशीर्वाद कौन देगा? आज संस्था में दादा दादी नाना नानी का त्योहार मनाया जा रहा है, ताली बजाएं। लेकिन इनसे पूछो तो, दादा दादी नाना नानी का त्योहार मनाने से पूछो कि कोई दिखाई दे रहा दादा दादी नाना नानी की तरह? सबके तो काले बाल, सब तो जवान, और किसी दादा और दादी और नाना नानी को आंटी कह दो तो वो तुम्हें घूर के देखने लगेंगे।
भाई आप मुझे बताइए, दादा दादी नाना नानी ये सारे त्योहार तुम्हें यहोवा के घर में ही मनाने हैं? अब वचन नहीं है क्या तुम्हारे को बताने के लिए? कर क्या रहे हो तुम? ये कर क्या रहे हो? जो मरे देवी देवता है वहां पर दादा दादी नाना नानी के त्योहार नहीं मन रहे, लेकिन जो जिंदा खुदा है उसके घर में ये दादा दादी नाना नानी मना रहे। एक ही सोते से मीठा और खारा दोनों जल निकल सकता है? नहीं। तो जहां खुदा का मंदिर है, जो खुदा का घर है, वहां पर केवल खुदा की आराधना होनी चाहिए। कि दादा दादी नाना नानी से अगर ज्यादा प्यार है तो बाहर टेंट लगाओ और बनाओ। बात समझे? डाकों की खो बना दी। अच्छा, उनके देखने से समझ में नहीं आ रहा कि वो दादा दादी और नाना नानी सब यंग। उनके मुंह से कभी आशीर्वाद की बात सुनोगे ही नहीं। लेकिन इसहाक कह रहा मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। कोई एक्सेप्ट कर रहा है? नहीं, मैं बूढ़ा हो गया हूं, ये एक्सेप्ट कर रहा है इसहाक? नहीं। कोई एक्सेप्ट कर रहा है? कोई आशीर्वाद देने के लिए आपके पास आ रहा है? नहीं। अपने को जवान का है। यही है। आप देखिए, समझिए, वचन हमें क्या सिखाता है? वचन हमें सिखाता है कि तुम अपने जीवन भर अपने पिता को अपने जीवन में ग्रहण करना सीखो। हर एक चीज के सामने खुलकर पिता के सम्मुख खड़े हो। लेकिन मनुष्य नहीं कर रहा। मनुष्य अपनी देह से छेड़छाड़ कर रहा है। मनुष्य अपने जीवन में उस आशीर्वाद को, उस लंबी आयु को पिता के वचन में एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो खुदा ने भी क्या किया? खुदा ने मनुष्य की आयु कम कर दी। जाओ बेटा, 70-80 बहुत ज्यादा बल के कारण 80-90 कम कर दिया है। क्यों? क्योंकि मनुष्य दिखना ही नहीं चाहता वैसा। कलाम बताता, वचन बताता, नीति वचन उसका 8वां अध्याय और उसकी 36वीं आयत में, परंतु जो मेरा अपराध करता है वह अपने ही पर उपद्रव करता है। अपराध क्या है? उसने कहा ये देह तुम्हारी नहीं, ये मेरा पवित्र मंदिर है, और जो इस देह को छेड़छाड़ करता वो मेरा अपराधी है। क्या कारण है कि जो सुसाइड करते हैं उनको डायरेक्ट आग की झील में डाला जाता है? मालूम है ये बात? है? आज सुन लो, क्योंकि ये देह पे तुम्हारा अधिकार या मेरी देह पे मेरा अधिकार नहीं है। मैं दाम दे के चुकाया गया हूं, और लहू के कारण ये मेरी देह मुझे शुद्ध करती है। लहू शुद्ध करता है। मेरे लिए लहू देकर खरीदा गया हूं। अर्थात जो पिता के मंदिर को नष्ट करता है, पिता उसे कभी माफ नहीं करता। जितने जने सुसाइड कर लेते हैं वे पिता के बनी हुई देह का इनकार कर लेते हैं। इसीलिए उनके लिए न्याय नहीं है। क्या नहीं है? वो न्याय में नहीं दिए जाएंगे। न्याय में नहीं दिए जाएंगे। उनको डायरेक्ट आग की झील। क्योंकि उन्होंने पिता के बनाए हुए मंदिर को नष्ट किया।
क्यों बाइबल बताती है कि ये देह तुम्हारी नहीं बल्कि ये देह तुम्हारी मोल देके खरीदी गई है। हमेशा याद रखो, हम पिता के अपराधी बहुत से कामों के कारण बन जाते हैं। अर्थात अपनी देह में जो परिवर्तन हो रहा है उसे एक्सेप्ट करना सीखो। लोग एक दिन देखेंगे, 2 दिन देखेंगे, 3 दिन देखेंगे, तुम अपनी देह में जो हुआ वैसे लेके चलते रहो। लोगों को दिखाने के लिए तुम अपनी देह से छेड़छाड़ ना करो। तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। अपनी देह को शुद्ध रखो। जीवन भर अपने पिता का भय मानो। पके बाल धर्म में चलने के कारण मिलते हैं, जो तुम्हारे लिए एक मुकुट है और तुम उसमें काला पेंट लेके पूछते हो और कहते हो ये पिता का मुकुट हमें नहीं चाहिए। तो जब तुम्हें पिता का मुकुट नहीं चाहिए तो पिता को भी तुम्हें नहीं चाहिए। 10 दिन के लिए, 2 महीने के लिए, जब तक तुम इस पृथ्वी पर सालों तक जीवित हो, लोग देखेंगे क्या अच्छा, कोई तारीफ कर रहा है। लोगों को दिखाने के लिए अपने जीवन को ना जियो। अपने जीवन को अपने पिता को भाता हुआ चढ़ाओ। अपने शरीर को पिता को भाता हुआ चढ़ाओ। हमेशा याद रखना, इसहाक ने ये एक्सेप्ट किया कि मैं बुरा हूं और उसने पिता के उस आशीषों को जो इसहाक को पिता ने दी थी अपने पुत्र को देने के लिए बुलाया। क्या बुरा किया? आज कोई पिता अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को, अपने बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए बुलाता है? आज माता पिता अपने पुत्र और पुत्रियों को कब बुलाते हैं? आओ हम तुम्हारे नाम जायदाद कर देंगे। ताली बजाओ। आपने देखा है? आपने देखा है माता पिता अपने बच्चों को कब बुलाते हैं? हम तुम्हारे नाम जायदाद कर देंगे। लेकिन कभी भी किसी माता पिता ने अपने बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए नहीं बुलाया। यानी है ही नहीं उनके पास, उनके पास वो अनुग्रह है ही नहीं। इसहाक के पास वो अनुग्रह था, इसलिए इसहाक ने अपने बच्चे को बुलाया कि मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। अरे जब तुम्हारे पास होगा तभी तो दोगे। क्या? जब तुम्हारे पास होगा तभी तो दोगे। आज देखो, आज पिता के पास जो चीज है उसको पाने के लिए पुत्र अपने पिता को पहले ही मार दे रहा है सच बात है कि जल्दी से मुझे मिल जाए। कितनी बार आप सुनते हैं कि पिता की जायदाद पाने के लिए पुत्र ने पिता को मार दिया। क्यों? क्योंकि पिता ने कभी भी उन आशीर्वादों को, उन आशीषों को अपने पुत्र पर जाहिर ही नहीं किया। आप पिता पुत्र के और पुत्र पिता के विरोध में चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्यों चल रहा है? यही कारण है, यही कारण। यही कारण है। आज एक जवान बनने की आत्मा, क्या जवान बनने की आत्मा, हाँ सही बता, बहुत आत्माएं हैं। ये लोमड़ियां मैं बताता हूं ना, बहुत सी लोमड़ियां। आज एक जवान बनने की आत्मा लोगों पे छाई हुई है। आप बता नहीं पाएंगे कि इसमें माँ कौन बेटी कौन। मैं आपको बता रहा हूं, आप बता नहीं पाएंगे कि इसमें बाप कौन और बेटा कौन। जवान अपने आप को, मैं ये नहीं कह रहा कि अपने आप को आप मेंटेन ना रखे, मेंटेन रखे, सब कुछ रखे, नहीं। ये कैसे हो सकता है कि बाप और बेटे और माँ और बेटी में अंतर ना लगे? अंतर आएगा, अंतर आएगा, अवश्य आएगा। तुमने छेड़छाड़ कर ली, तुमने छेड़छाड़ करी है। और आज अगर आप बहुत ध्यान से देखें जो 50
45-40 साल से लेके 60 साल के लोगों के अंदर ये जवान की आत्मा बहुत भयंकर तरीके से घुसी है। बहुत भयानक तरीके से। वो 50 साल के होंगे, 60 साल के होंगे, दिखेंगे आपको 25 साल के। सब ट्रांसप्लांट, क्या कहते हैं, ट्रांसप्लांट, सब ट्रांसप्लांट करा के बैठे देते हैं। क्यों क्यों? हम जवान दिखें। अपने पिता के दिए हुए उपहारों को, अपने पिता के दिए हुए दिनों को, जो इस पृथ्वी पर तुम्हारे पिता ने तुम्हें दिए, उसे स्वीकार करो। अपराधी ना बनो। अपने से छोटे बच्चों को बच्चा कह के बुलाओ, बेटा कह के बुलाओ, बेटी कह के बुलाओ, अच्छा लगेगा मुंह से। लेकिन जीवन में इन सारी बातों को एक्सेप्ट करना है, और कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। अब आप क्या सोचते हैं? ब्रदर रोहित के बाल सर के काले हैं, अब धीरे धीरे करके जब ये सफेद होने लगेंगे तो ब्रदर रोहित क्या करेंगे? क्या करेंगे ब्रदर रोहित? आप लोग क्या सोच रहे हैं? ब्रदर रोहित जल्दी से काली लगा लेंगे? कुछ नहीं करेंगे, जैसे हैं वैसे ही दिखेंगे। जीवन में उसके अनुग्रह को एक्सेप्ट करो, जीवन में उसकी आशीषों को एक्सेप्ट करो। जीवन में हम जवान इस शरीर से नहीं, जीवन में हम जवान और योद्धा अपने पिता से प्रेम करने के कारण होते। देखो मूसा का जज्बा, चढ़ गया पर्वत पे और पूरा कनान देश देख रहा है। जवान है मूसा, 120 साल का है, लेकिन जवान है, अंदर से जवान है। अपने पिता के लिए, अपने पिता के प्रेम में, अपने पिता के वचन में जवान बनो। तुम्हारे लिए पिता ने हमेशा आनंद का विषय रखा है। तुम हमेशा पिता के योद्धा हो, और वो अगर तुम्हारा पिता है तो तुम हमेशा पिता के सामने बालक हो। इसलिए पिता ने कहा अपने आप को बालकों के समान बनाओ। इसका मतलब ये नहीं कि अपनी हाइट छोटी कर लो, अपने ताली नहीं बजाएंगे, अपने आप को बालकों के समान बनाओ। यानी अपने अंदर बालकों का हृदय रखो, अपने अंदर बालकों का मन रखो। ये पिता ने कहा छोटे बनो, देह में नहीं, मन में, आत्मा में, और तब देखो तुम्हें एक बहुत बड़ा प्रतिफल मिलेगा। और वो बड़ा प्रतिफल मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमसे कोई ना छीनने पाएगा। क्या सोचते हैं आप? मजा तो आता है, आनंद तो आता है। अब सोचिए कैसा लगेगा कि थोड़े सालों बाद ब्रदर रोहित के बाल पूरे सफेद और ब्रदर रोहित की मम्मी के बाल पूरे काले। अजीब व गरीब नहीं? अजीब व गरीब। ये बात सुनिए, समझिए, समझिए, कभी सोचिए। देखिए मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने बालों को काला सफेद की बात नहीं कर रहा। मैं बता रहा हूँ कि मेरे जीवन में मेरी आयु जैसे बढ़ रही है, अब मेरे बाल जब सफेद होंगे और मैं मेरे पिता के बाल काले, कितना अजीब लगेगा नहीं? अजीब व गरीब। कोई ये मानेगा ही नहीं कि ये तुम्हारा बेटा है। क्या भाई? कोई मानेगा ही नहीं कि मिस्टर प्रेम मैसी का बेटा ब्रदर रोहित मैसी। क्यों? ब्रदर रोहित मैसी के बाल सफेद,
बाल सफेद और प्रेम मैसी के बाल काले, जवान। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप अपने बाल नोच नोच के दिखाएंगे, उससे कुछ नहीं होगा। सच्चाई को एक्सेप्ट करो कि मुझे पिता ने इतनी आशीष दी कि मेरे बच्चों के बच्चे मैं देख रहा हूं, सच बात है। और वो मेरे लिए आशीर्वाद है अपने पिता की ओर से। हमेशा याद रखो, मैं तो ये हमेशा चाहता हूं कि आप हमेशा जवान बने रहें, लेकिन मन से, आत्मा से, कालिक पोत के या झूठ की सहारा लेके नहीं। हमें वचन को आदर देना है, और वचन को आदर कैसे मिलेगा? वचन को आदर तभी मिलेगा जब पिता ने जैसा दिया वैसा एक्सेप्ट करो। आमीन आमीन। मैं बोलता हर चीज का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है हमारी सहायक रविका जी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। Praise the Lord। Praise the Lord। ना बंद करिए, ना बंद करिए। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते खुदावन सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने फिर दिया खुदावन। जाने जाने में खुदावन कोई गुनाह हो उसे माफ करिए खुदावन। खुदावन सच में खुदावन हम खुदावन आशीर्वाद देने वाले बन सके खुदावन। बालों में खुदावन कालिक लगाने वाले ना बने खुदावन। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं हम सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए मेरे खुदावन। इस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन। सबको खुदावन इस घर में खुदावन अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए खुदावन कि वो लोग भी खुदावन प्रार्थना में आके बैठने वाले बन सके खुदावन। खुदावन जितने भी लोग फेसबुक के जरिए यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए खुदावन। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सबके ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए। जितने भी लोग घर छोड़कर आए इनके पीछे इनके घर की रक्षा करिए खुदावन। इन्हें भी अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए मेरे खुदावन। उस पर चलने वाले बन सके खुदावन। हम सबको अपने हाथों में दीजिए। यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में हो वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य का महिमा सदा सदा आपकी है। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद सारी आती हो पर से हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड बेटी, प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना 5 बजे होगी, और कहाँ होगी ये अभी मुझे नहीं मालूम, लेकिन तंबू लगेगा जरूर। प्रेज द लॉर्ड।